Assalamu alaikum. This is your teacher, Sarfaraz Ali. Um, I've been teaching Islamic for the past 9 years, and right now I'm teaching at the City School, right? Um, that is a short introduction of mine. Let us proceed. I'm going to explain to you the syllabus for Islamiyat 2058, right? So let us begin. Now, the first thing is syllabus overview. All right. As per the CAI, you're going to appear for Islamic 2058, right? That is CAI, subject. All candidates take two written papers and answer in English. The medium of instruction and the medium of answering is English. ठीक है आपने English में आंसर देना है. Both papers must be taken for the candidate to be awarded a grade. For Islamic 2058, you are supposed to appear for both papers. This means there are two papers, paper 1 and paper 2, right? आपको दोनों पेपर देने हैं अगर आपको ग्रेड चाहिए. If you want a grade, you will have to appear for both papers. And the grades range somewhere in between A star to E. Grades जो हैं वो A star से E के दरमियान grades आते हैं. ठीक है. Now, let us see the contents of paper 1. As you can see over here, 1, 2, 3, and 4. These are the chapter names. Okay? These are the chapter names which are part of paper 1 of Islamic 2058. Over here, you can see 1.5 hours. This means 90 minutes. This means paper 1, the total time for paper 1 is 90 minutes. You cannot take even a single minute beyond that, right? 90 minutes का पेपर है. As you can see, paper 2 पे भी 90 minutes available होते हैं, तो 90 minutes का पेपर होता है. Now, paper 1 contains 5 questions, out of which candidates must answer question number 1 and 2. कैंडिडेट को 1 और 2 का आंसर देना लाजमी है because these are compulsory questions. And out of question number 3, 4, 5, the student has to attempt 2 questions. One question is left for choice. This means आपको पेपर में 5 क्वेश्चन मिलते हैं. आपको उनमें से 4 करने होते हैं, जिनमें से क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तो करने ही करने हैं, वो लाजमी है. और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं. 3 और 5 कर लें, या 4 और 5 कर लें, या 3 और 4 कर लें. 1 क्वेश्चन विल बी लेफ्ट फॉर चॉइस. जो क्वेश्चन आप छोड़ेंगे, यू हैव टू लीव बोथ पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी. ठीक है. जो भी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करेंगे उसका पार्ट ए पार्ट बी दोनों अटेम्प्ट करने हैं. इफ यू आर गोइंग टू लीव अ क्वेश्चन, you have to leave both parts, part A and part B, right? Now, paper 1, question number 1. पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा यहां से बनता है, यानी कंपलसरी क्वेश्चन विच यू आर सपोज टू आंसर, कंपलसरी है. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा यहां से बनेगा. नाउ, चैप्टर नेम, मेजर थीम्स ऑफ द कुरान. इसमें आपको टोटल हमारे सिलेबस में 15 पैसेजेस हैं. 15 पैसेजेस हैं. अगर कोई छोटी सूरा है तो छोटी सूरा पूरी आ जाती है एज अ पैसेज. अगर कोई बड़ी सूरा है, जैसे सूरा बकरा तो 2.5 पारा में है, तो पूरी तो नहीं आएगी, तो उसमें से 2 या 3 वर्सेस लेके तो उसको एज अ पैसेज प्रेजेंट किया जाता है. ठीक है. तो ये हमारे पास 15 पैसेजेस हैं टोटल इन दिस क्वेश्चन, इन दिस चैप्टर. मेजर थीम्स ऑफ द कुरान जो चैप्टर है उसमें टोटल 15 पैसेजेस हैं. आउट ऑफ दीज 15 पैसेजेस, 3 पैसेजेस अपीयर इन पेपर. क्वेश्चन नंबर 1 जो आता है उसमें 3 पैसेजेस होते हैं 15 में से. वो 3 पैसेजेस पेपर में लिखे हुए होते हैं. ठीक है. कैंडिडेट्स हैव टू अटेम्प्ट 2. ठीक है. तो कैंडिडेट्स को 2 अटेम्प्ट करने होते हैं. ये क्वेश्चन है 8 मार्क्स का, राइट. सेकंड क्वेश्चन जो कंपलसरी है
वो आ सकता है, वो आता है, जो कि यहीं से आता है, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान। ठीक है, हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान। सेकंड क्वेश्चन जो है वो मेजर थीम्स ऑफ कुरान से भी आ सकता है, कि किसी एक थीम की समरी बताएं। तो वो क्वेश्चन मैं आपको बाद में समझाऊंगा। ठीक है, आई एम नॉट गोइंग टू एक्सप्लेन इट ओवर हियर बिकॉज दिस इज जस्ट द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ द कोर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो चैप्टर नंबर 2, द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान से भी आ सकता है, या फिर क्वेश्चन नंबर 1 की समरी क्वेश्चन आ सकता है किसी थीम का। अगर क्वेश्चन नंबर 2 जो है कंपलसरी वो चैप्टर 2 में से आता है, तो चैप्टर 2 की डिटेल्स, उसके चैप्टर नेम द हिस्ट्री एंड इम्पोर्टेंस ऑफ होली कुरान। दिस क्वेश्चन इज यूजुअली सेट इन मोर देन वन पार्ट। पार्ट ए होता है जो कि 10 मार्क्स का होता है। इट रिक्वायर्स एन ऐसे लेंथ आंसर, लॉन्ग आंसर होता है 2.5 पेजेस, तकरीबन 2.5 पेजेस या 3 पेजेस तक चला जाता है, 3 साइड्स ऑफ पेपर। और उसका पार्ट बी जो होता है वो 4 मार्क्स का होता है। ये 14 मार्क्स जो हैं, ये इस तरह है कि पार्ट ए 10 मार्क्स, पार्ट बी 4 मार्क्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है और क्वेश्चन नंबर 4, वो इस चैप्टर नंबर 3 से बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 जो कि कंपलसरी नहीं है, वो इस चैप्टर 3 से बन सकते हैं, द लाइफ एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। Life means knowledge, means 10 mark question. Importance mean understanding, means 4 mark question. Life and importance of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ये पूरी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 ईयर लाइफ, ठीक है, ये पूरी मक्की और मदनी लाइफ, सब कुछ इसमें कवर होता है। तो इट्स अ वेरी वेरी लेंथी चैप्टर। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है 1 or 2 questions आर सेट फ्रॉम ओवर हियर, यूजुअली इन मोर देन वन पार्ट। ऑब्वियसली मोर देन वन पार्ट, 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4, और वो दोनों ही 14 14 मार्क्स के होंगे। यानी उनमें पार्ट ए इज ऑफ 10 मार्क्स एंड पार्ट बी इज ऑफ 4 मार्क्स। ठीक है, पार्ट ए रिक्वायर्स एन ऐसे लेंथ आंसर एंड पार्ट बी हैज अराउंड हाफ पेज आंसर। ठीक है, जिसमें नॉर्मली हाफ पेज आंसर, जिसमें आप 5 6 डिफरेंट पॉइंट्स क्रिएट करते हैं फ्रॉम योर अंडरस्टैंडिंग। आई एक्सप्लेन एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो चैप्टर नंबर 4 द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी, यहां से बन सकता है। ये भी जाहिर है चॉइस बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 4 5 आर चॉइस बेस्ड क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर कंपल्सरी। नाउ द फर्स्ट इस्लामिक कम्युनिटी चैप्टर नंबर 4 ऑफ पेपर 1, 1 or 2 questions are set from over here, usually in more than one part. Right? Part A, Part B. Part A 10 marks, Part B 4 marks. Requiring ऐसे length answer. Part A lengthy answer होता है, उसमें you have to develop a long answer, 2.5 to 3 sides of a paper, and it gets you 10 marks, and part B is of 4 marks, right? So if you count the marks now, 8 marks plus 14 plus 14 plus 14. 14 into 3, 42 plus 8, 50 marks. तो 50 marks का पेपर है, 1.5 hour आपको मिलता है for paper 1. Same goes with paper 2. Now, लेकिन चैप्टर डिफरेंट होंगे। पेपर 2 अगेन 90 minutes, 1.5 hour. ठीक है, पेपर 2 contains 5 questions. Same thing over here. Out of 5 questions, question number 1 and question number 2 are compulsory. You are supposed to attempt these questions anyhow, right? Okay. And 2 other questions are to be attempted. You will be given 5 questions. Question number 1 and 2 are compulsory. You have to do them anyhow. इनको तो करना ही करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 4 5 में से आप कोई भी 2 क्वेश्चन कर सकते हैं। Now, chapters, क्वेश्चन नंबर 1 हमेशा यहां से आता है, चैप्टर 1 में से, मेजर टीचिंग्स इन दी हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, अब यहाँ पे हमें मेजर टीचिंग्स इन दी हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैप्टर में हमें 20 अहादीस दी गई हैं। आउट ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस, सही बुखारी, सही मुस्लिम, जामे तिर्मिजी, सुनन इब्न निसाई, सुनन इब्न माजा, सुनन अबू दाऊद, इन 6 बुक्स में अराउंड 1 मिलियन के करीब अहादीस हैं। 10 लाख अहादीस हैं, 10 लाख अहादीस हैं नबी पाक की। आउट ऑफ दोज 10 लाख अहादीस, वी आर गिवन 20 अहादीस इन अवर सिलेबस। हमें सिलेबस में 20 अहादीस दी गई हैं, आउट ऑफ विच 4 अहादीस आर गिवन इन द पेपर।
जो आपका पेपर होता है CAI का, उसमें 4 अहादीस अपीयर होती हैं, उनमें से आपको 2 करनी होती हैं, तो यानी 50% चॉइस है, 4 में से 2 करनी होती हैं। 8 मार्क्स मिलते हैं आपको। नाउ मूविंग ऑन, हिस चैप्टर नंबर 2, जहां से क्वेश्चन नंबर 2 बन सकता है, जो कि कंपलसरी है। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 जो है मेजर टीचिंग्स इन द हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यहाँ से समरी क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि अहदीस 20 जो हैं वो 2 किस्म की हैं। एक है, उनमें पता चलता है द इंडिविजुअल लाइफ ऑफ अ मुस्लिम, हाउ शुड एन इंडिविजुअल बिहेव यू नो इन हिज पर्सनल लाइफ। तो ये इंडिविजुअल लाइफ के ऊपर फोकस करती हैं अहादीस, और कुछ अहादीस जो है कम्युनल लाइफ, हाउ शुड अ मुस्लिम बिहेव इन अ कम्युनिटी इन द लाइट ऑफ दीज 20 अहादीस। ठीक है, तो यहाँ से इंडिविजुअल लाइफ या कम्युनिटी लाइफ का क्वेश्चन, समरी क्वेश्चन आ सकता है क्वेश्चन नंबर 2 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 तो यहाँ से बनेगा, आपको 4 अहादीस दी हुई होंगी, आपने 2 सॉल्व करनी होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो कंपलसरी है वो भी यहीं से बन सकता है, मेजर टीचिंग्स इन द हदीस ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनमें से आपसे समरी पूछ सकता है ऑफ आइदर इंडिविजुअल लाइफ रिलेटेड अहादीस और कम्युनल लाइफ रिलेटेड अहादीस, राइट। नाउ अगर यहां से नहीं, हदीस का समरी क्वेश्चन नहीं बना इंडिविजुअल कम्युनिटी लाइफ का, तो क्वेश्चन नंबर 2 डेफिनेटली विल कम फ्रॉम चैप्टर 2, which is the history and importance of hadith. Now, same over here, you are going to get part A 10 mark question and part B 4 mark question, right? ये कंपलसरी क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2, जो कि नॉर्मली यहां से बनता है या इसी क्वेश्चन की समरी आ जाएगा। Now, question number 3, 4, and 5. Now, let's see. Chapter number 3 of paper 2, the period of rule of rightly guided caliphs. As you know, we have 4 rightly guided caliphs. Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Umar radiallahu ta'ala anhu, Hazrat Usman radiallahu ta'ala anhu, and Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Right? So we study their lives in this chapter, the period of rule of rightly guided caliphs and their importance. ठीक है, इंपॉर्टेंस का मतलब 4 मार्क क्वेश्चन, अंडरस्टैंड है ना। यहां से इस चैप्टर नंबर 3 से 1 या 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, यूजुअली इन मोर देन वन पार्ट, ऑब्वियसली। ठीक है, पार्ट ए 10 मार्क क्वेश्चन रिक्वायरिंग एन ऐसे लेंथ आंसर 2.5 पेज और 3 साइड्स ऑफ अ पेपर। ठीक है, you are going to develop a detailed answer, and part B 4 mark question. Now, question number 5 जो है वो चैप्टर 4 से बन सकता है, the articles of faith and the pillars of Islam, right? The chapter name is Article of Faith and Pillars of Islam. 1 or 2 questions are usually set from over here. Same, 10 mark question part A, 4 mark question part B. Now, 14, 14, 14. 14 into 3, 42, plus question number 1, 8 marks, 50. So 50 marks का ये पेपर होता है। Now, syllabus aims and objectives. What is the aim of this syllabus? Why are they teaching you this syllabus? Now, the aims of the syllabus are to enable the candidate को इस काबिल बनाया जाए to acquire a knowledge of the major sources of Islam, its main beliefs and its early history. ठीक है, डेवलप एन इंक्वायरिंग अप्रोच टू द स्टडी ऑफ इस्लाम। ठीक है, पार्ट बी जो होता है, इट मेक्स यू थिंक, इट मेक्स यू क्वेश्चन योर नॉलेज, इट मेक्स यू शो योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो ये एम क्या है सिलेबस का? टू डेवलप एन इंक्वायरिंग अप्रोच, ताकि आप इंक्वायर करें, फर्दर प्रोबिंग करें, ताकि यू कैन गेट मोर इंफॉर्मेशन एंड क्लैरिटी इन योर अंडरस्टैंडिंग, इन योर नॉलेज। Identify and explore the religious, historical, and moral questions raised in the material they study. Right? This is the aim. Now, assessment objectives. आपको जो पेपर लिया जाएगा और आपको कंटिन्यूसली जो असेस किया जाता है विद इन द क्लास और इन द फाइनल पेपर, यू आर असेस्ड। तो असेस करने का ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? व्हाई डू वी असेस यू? Candidates should be able to demonstrate that they have closely studied the topics. आपको assess किया जाएगा, you have to demonstrate that you have closely studied the topics. How would we know that you have carefully studied the syllabus? This is how. This is, they should be able to
AO1 मतलब असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वन. व्हाट इज असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वन? रिकॉल, सेलेक्ट एंड प्रेजेंट रेलिवेंट फैक्ट्स. जो क्वेश्चन है उससे रिलेटेड रेलिवेंट फैक्ट्स फ्रॉम द मेन एलिमेंट्स ऑफ द फेथ एंड हिस्ट्री ऑफ इस्लाम. ये जो आपका असेसमेंट ऑब्जेक्टिव वन है, ये आपका रिलेटेड है मोस्टली रिगार्डिंग 10 मार्क क्वेश्चन, राइट? AO2, assessment objective 2, demonstrate understanding of their significance in the teachings of Islam and in the lives of Muslims. This question, assessment objective, is regarding normally question number 2, part B, 4 mark question, right? 4 mark क्वेश्चन नॉर्मली यूजुअली वो जज करता है असेसमेंट ऑब्जेक्टिव AO2 कि बच्चे ने जो कुछ भी पढ़ा है अब वो अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेमोन्स्ट्रेट कर सकता है, कि उसकी सिग्निफिकेंस किसी चीज की बता सकता है. Whatever is it that he has studied and gone through the books and memorized the information, now can the student explain the significance of that information? ठीक है. तो दीज आर टू असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. आपका पूरा सिलेबस जो है, वो जो कुछ भी आप पढ़ेंगे इस सिलेबस में, यू विल बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ दीज टू असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स. ठीक है. तो आपको ये जहन में रखना है, AO1 मेरी नॉलेज एक्यूरेट हो, AO2 मेरी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. ठीक है. द फॉलोइंग टू ग्रिड्स डिस्क्राइब descriptions. Now let's see grids. Level of response. Look over here closely. Levels of response. ये different levels हैं responses के student की performance की basis पर. Now ये वाला grid जो है, this is regarding AO1 knowledge part A questions, right? Now question number 1A has a maximum of 4, and question number 2 and 5 have a maximum of marks of 10, right? Now लेवल ऑफ रिस्पॉन्स देखें. लेवल 0 यानी नो क्रेडिबल इंफॉर्मेशन, नो क्रेडिटेबल इंफॉर्मेशन, नो क्रेडिटेबल कंटेंट, राइट? कुछ लिखा ही नहीं है बच्चे ने ऐसा जिस पर उसको मार्क दिया जाए. ना लेवल 1. ठीक है. अब उस पर जरा देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन 1 एंड मार्क क्वेश्चन 2 to 5. ना लुक ओवर हियर. क्वेश्चन नंबर लेवल 1 पे आपको 1 से 2 मार्क मिलते हैं. व्हाई? सम अटेम्प्ट टू आंसर द क्वेश्चन. थोड़ा सा एक फील आया है कि बच्चे ने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश की. लैक्स कोहेजन. ठीक है. एंड स्ट्रक्चर. देयर इज नो पैराग्राफिंग. ठीक है. देयर इज नो स्ट्रक्चर. ठीक है. अपनी जो है लॉजिकली कोहेजन मींस टू कनेक्ट योर इंफॉर्मेशन. ठीक है. इन पैराग्राफ्स. First paragraph tells something, then next paragraph continues explaining that and takes it further, and then paragraph number 3 takes it further. Just like a movie, your answer should produce a meaningful result. Your answer should have a logical start, an intro, body, conclusion. तो लैक्स कोहेजन, आपका आंसर आगे जो है वो कनेक्ट नहीं हो रहा है. जो है एब्रप्ट इंफॉर्मेशन है. ये क्लैरिटी नहीं नजर आ रही है कि स्टूडेंट को कुछ समझ भी आया या नहीं, उसने बस पेपर पर कुछ लिख दिया है. एंड लैक्स क्लैरिटी कि हाउ डज दिस इंफॉर्मेशन कनेक्ट्स विद द अदर इंफॉर्मेशन. अगर ऊपर एक दो सेंटेंसेस लिखे हैं, एक छोटा सा कोई पैराग्राफ बनाने की कोशिश की है, उसके नीचे फिर एक कुछ ऐसा लग रहा है एक और पैराग्राफ डेवलप किया, तो हाउ डज द इंफॉर्मेशन कनेक्ट टू वन अनदर? लैक्स कोहेजन. ठीक है. डेमोन्स्ट्रेट्स लिमिटेड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट. बहुत थोड़ी नॉलेज है. ठीक है. रेस्पॉन्सेज मेड आर लिमिटेड विद लिटिल कनेक्शन टू द क्वेश्चन. कनेक्शन से बहुत कम, क्वेश्चन बहुत कम कनेक्शन है आपके आंसर का. नाउ सिमिलरली लेवल 2, 3 से 4 मार्क्स मिलते हैं. यू कैन गेट अ मैक्सिमम ऑफ 3 to 4 मार्क्स. ठीक है. नाउ एन अटेम्प्ट टू प्रेजेंट a structured response to the question. Response lacks cohesion. Obviously, connectivity कम नजर आ रही है और is underdeveloped. आंसर पूरी तरह prepared नहीं है. ठीक है. आंसर demonstrates some knowledge. थोड़ी सी नॉलेज फील हो रही है of the subject, covering some of the main points but without detail. ठीक है. बहुत थोड़ी डिटेल प्रोवाइड की है स्टूडेंट ने, उसकी क्लैरिटी, उसकी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा मिसिंग है. पॉइंट्स मेड आर समटाइम्स रेलेवेंट एंड एक्यूरेट बट लिमिटेड.
कभी कभार ऐसा फील होता है कि बात रेलेवेंट हो रही है और एक्यूरेट हो रही है बट लिमिटेड। ठीक है। लेवल 3, 5 to 7 मार्क्स। 5 मिनिमम 5 मार्क्स देगा एग्जामिनर लेवल 3 अगर आपको सेलेक्ट करता है, और मैक्सिमम 7 मार्क्स। रिमेंबर, एग्जामिनर पहले लेवल सेलेक्ट करता है। एग्जामिनर पहले आपके आंसर को ऑब्जर्व करके डिसाइड करता है लेवल, किस लेवल का ये रेस्पॉन्स है। अगर उसने लेवल 3 आपको कंसिडर किया है, दिस मीन्स ऑन एनी गिवन आंसर अगर वो आपको लेवल 3 कंसिडर करता है, दिस मीन्स द एग्जामिनर विल गिव यू maximum of 5 marks, minimum of 5 marks if he has selected you for level 3, and maximum of 7 marks। वो इससे ज्यादा क्वालिटी का आंसर नहीं समझता है। Now, why? A well structured and clear response demonstrates sound, accurate knowledge which is relevant to the question। क्वेश्चन से relevant है इंफॉर्मेशन, इधर उधर की बातें नहीं लिखी हैं। ठीक है। साउंड एक्यूरेट इंफॉर्मेशन है। पॉइंट्स आर एलेबोरेटेड अपॉन, जो पॉइंट्स उन्होंने लिखे हैं उनको फिर एक्सप्लेन भी किया है, एंड जनरली एक्यूरेट। ठीक है। मो मे कोट कुरानिक वर्स एंड हदीस टू सपोर्ट पॉइंट्स मेड और अदर रेलिवेंट कोटेशंस। ठीक है। डू रिमेंबर दैट इन इस्लामियत you write your answer, but your answer is only of level 3 or level 4 if you provide relevant Quranic verses as references, या फिर हदीस या फिर saying of Sahaba, right? जो कि उस आंसर से रेलेवेंट हो। इफ यू विल गो थ्रू द बुक, आई विल गाइड यू रिगार्डिंग द बुक। तो उसमें आप देखेंगे कि जो बात हो रही है उससे रिलेटेड हदीस नजर आएगी आपको, जो बात हो रही है उससे रिलेटेड कुरानिक वर्स नजर आएगी, जो बात हो रही है उससे रिलेटेड किसी ना किसी सहाबी का कॉल नजर आएगा आपको, राइट? तो you need to understand that without references, what are references? A, either it can be a Quranic verse to support your information। आप जो लिख रहे हैं, why should I trust that this information is accurate? तो आप रेफरेंस से उसको सर्टिफाई कर रहे हैं अपनी इंफॉर्मेशन को। मैं नहीं कह रहा हूं देखें कुरान कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं देखें हदीस कह रही है, मैं नहीं कह रहा हूं देखें उस टाइम पे इन सहाबी ने ये बात की थी। तो ये आपको अपनी इंफॉर्मेशन को सर्टिफाई करते हुए चलना है। ठीक है। ओनली देन योर इंफॉर्मेशन विल मेक वैल्यू। नाउ लेवल 4, अगर एग्जामिनर ने आपको लेवल 4 कंसिडर किया है आपके आंसर को, तो पार्ट ए की बात हो रही है, AO1 नॉलेज पार्ट ए 10 मार्क क्वेश्चन की बात हो रही है। ठीक है। अगर उसमें आपको लेवल 4 कंसिडर किया एग्जामिनर ने, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, ही विल गिव यू अ मिनिमम ऑफ 8 मार्क्स और अ मैक्सिमम ऑफ 10 out of 10, राइट? Now, description, as you can see, this is the answer that will get you A star। ये आंसर है जो आपको A स्टार दिलाएगा। ठीक है। तो अ वेल स्ट्रक्चर्ड, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है। इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो का एक पैराग्राफ या एक या दो पैराग्राफ, इंट्रो का नॉर्मली एक पैराग्राफ होता है। फिर आप बॉडी में डिवाइड करते हैं पैराग्राफ्स, इट कैन बी 7, 8, 9 पैराग्राफ्स इवन। ठीक है। और फिर कंक्लूजन एक छोटा सा पैराग्राफ होता है। when you will explain a human body, for example, अगर आप एक ह्यूमन बॉडी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप एक ही पैराग्राफ में तो नहीं पूरी बॉडी समझा देंगे। भाई बॉडी में ब्रेन भी है, मसल्स भी हैं, बोन्स भी हैं, आईज भी हैं, लंग्स भी हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो यू विल प्रेफर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन अ सेपरेट पैराग्राफ। ठीक है। हर पैराग्राफ स्टार्ट होता है विद अ टॉपिक सेंटेंस, कि इस पैराग्राफ में आपको ये पढ़ने को मिलेगा, एंड देन यू, हर पैराग्राफ का भी अपना एक डिसिप्लिन होता है। पैराग्राफ स्टार्ट होता है इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। एक तो पूरे आंसर में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन होता है। फिर आप उसमें इंट्रो में एक पैराग्राफ लिख रहे हैं, बॉडी आप लिख रहे हैं, तो बॉडी में आपने डिसाइड किया ये आंसर मैं 6 पैराग्राफ्स में समझाऊंगा बॉडी में। तो हर 6 पैराग्राफ जो आप बनाएंगे बॉडी के, उन हर पैराग्राफ में भी बड़े डिसिप्लिन से आपने इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन की तरह उसको लेके चलना है, कि एग्जामिनर को सब समझ में आया। अच्छा ये हुआ तो ये हुआ तो इसका लिहाजा ये असर हुआ, फिर मैं आपको बताता हूँ ये हुआ, फिर उसमें ये हुआ तो उसका ये असर हुआ, राइट? तो बहुत खूबसूरती से, बड़े अच्छे अंदाज से, जस्ट लाइक अ मूवी, लीविंग नो कंफ्यूजन। एक मूवी जो है वो बहुत सारे लोग देखते हैं, कोई भी सिनेमा से कंफ्यूज्ड बाहर नहीं निकलता है कि ये क्या था, कुछ समझ नहीं आया। Similarly, your answer should have a great structure। I just gave you an example of a movie I was not supposed to, but लेकिन आप समझाने के लिए
दैट योर आंसर शुड हैव अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। ये नहीं कि मैंने पेन उठाया बस मैं लिखता जा रहा हूँ, एक दो ढाई तीन पेज पे एक ही पैराग्राफ लिखा हुआ लंबा, सर पढ़ते रहे खुद ही समझ जाए कुछ भी होगा इसमें। इस तरह नहीं, प्रेजेंट योर इन्फॉर्मेशन, डेकोरेट करके उसको अच्छा सा पैराग्राफिंग में, एग्जामिनर कुछ सोच के लिखेंगे, उसको समझ आ भी रहा है या नहीं। ठीक है। अब वो कंफ्यूज तो नहीं होगा, यहाँ उसके माइंड में कोई क्वेश्चन तो नहीं आ रहा, मैंने कुछ उसको क्लियर किया है कि ये क्यों था, ये क्या था। ठीक है, उसको सोचते हुए अच्छा सा आंसर डेवलप करें। वेल स्ट्रक्चर्ड, क्लियर एंड comprehensive response demonstrates extensive and accurate knowledge relevant to the question. पॉइंट्स आर डिटेल्ड, वेल डेवलप्ड एंड रेलिवेंट। ठीक है, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन देनी है। अगर कोई नमाज का पूछ रहा है, आप उसमें जिहाद और रोजा समझाना शुरू कर दें, आई एम सॉरी, यू आर नॉट रेलिवेंट। ठीक है, और जो भी बात आपने उसमें छेड़ी है उसको फिर डेवलप करें, डिटेल प्रोवाइड करें। राइट। लाइकली टू कोट कुरानिक वर्स, हदीस एंड टू सपोर्ट पॉइंट्स मेड और अदर रेलिवेंट कोटेशंस। ठीक है। आपको रेफरेंसेस, ये पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है, रेफरेंसेस प्रोवाइड करो आपकी इंफॉर्मेशन। व्हाई शुड आई ट्रस्ट योर इन्फॉर्मेशन? सर मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये जो मैंने बातें लिखी हैं, देखें कुरान की वर्स साथ में मैंने लिखी है, दिस सर्टिफाइज माई इंफॉर्मेशन। तो आई बीइंग एन एग्जामिनर वुड बी सेटिस्फाइड। अरे हाँ, आप अगर कह रहे हो कि ये काम है तो आपने बीच में कुरान की वर्स लिखी है जो कि एक्यूरेट है, इसका मतलब कुरान कह रहा है, आप थोड़ी कह रहे हो। तो इसी तरह सर ये हदीस मैंने लिखी है। ठीक है, विद दिस हदीस आई एम सर्टिफाइंग माई इंफॉर्मेशन। कि सर जो ऊपर मैं बात कह रहा हूँ अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा हूँ। वाई वुड अ पर्सन ट्रस्ट यू? वाई वुड अ पर्सन ट्रस्ट यू? नॉन मुस्लिम क्यों आप पे ट्रस्ट करेगा? आप क्या लिखे जा रहे हो? अरे भाई मैं थोड़ी कह रहा हूँ, ये देखो हदीस बीच में लिखी है, हदीस सर्टिफाई कर रही है मेरी इंफॉर्मेशन। अरे ये हदीस है, ये कहाँ से? सही मुस्लिम से, सही बुखारी से। दिस मीन्स योर इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट। राइट। या फिर किसी सहाबी का कॉल, तो रेफरेंसेस के बगैर योर आंसर इज ऑफ लेवल 2 समथिंग, राइट? तो प्लीज मेक श्योर that you pay attention to the references. Now, पार्ट बी क्वेश्चंस। जीरो लेवल, नो क्रेडिटेबल कंटेंट, कुछ लिखा ही नहीं है जिस पर कोई मार्क्स मिले। ठीक है, कुछ सेंस ही नहीं बन रहा। लेवल 1 और लेवल 2 होते हैं बस इसमें 4 मार्क क्वेश्चन, राइट? AO2 अंडरस्टैंडिंग चेक करता है, यानी पार्ट बी 4 मार्क क्वेश्चन, राइट? अगर आपको लेवल 1 उसने सेलेक्ट किया एग्जामिनर ने, तो ही विल अवॉर्ड यू मिनिमम ऑफ 1 and maximum of 2 marks. Right? Why? Because your response demonstrates some understanding. पूरी तरह developed answer नहीं था, underdeveloped था. There are descriptive and factual references to the question with limited discussion of the material. Right? 4 मार्क क्वेश्चन जो होता है ना, उसमें अक्सर बच्चे गलती करते हैं, पार्ट ए की तरह नॉलेज लिखते जाते हैं। ठीक है। 4 मार्क क्वेश्चन को ऐसे समझिए कि मैं अगर आपसे पूछूं, एक 10 मार्क क्वेश्चन अगर आपसे पूछूं कि इस बिल्डिंग के ऊपर एक ऐसे लिखें, तो आपने ऐसे लिखा सर ये फलां साल में बनी थी, इसमें इतने लोग शामिल हुए थे, इतने वर्कर्स थे, ठेकेदार का नाम ये था, इतना कंक्रीट आया, इतने लाख रुपए का सीमेंट आया, इतने लाख रुपए का मटेरियल आया, तो ये फलां साल के फलां महीने में फलां डेट को बन के तैयार हो गई। ये सारी इंफॉर्मेशन, ये पार्ट ए नॉलेज है, एक्यूरेट नॉलेज। अब मैं आपसे पार्ट बी में अगर पूछता हूँ कि इस बिल्डिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, मैं यहाँ रहूं या नहीं रहूं, कैसा रहेगा, तो यू हैव टू गिव योर अंडरस्टैंडिंग। आई एम जस्ट गिविंग यू अ बेसिक आइडिया एज टू हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चन, राइट? अंडरस्टैंडिंग, सर ये बिल्डिंग जो है वो ठीक है, हवादार है, तो सर आप यहाँ रहेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। या सर नीचे जो है वो पार्किंग स्पेस बहुत अच्छी है, तो सर आप यहाँ रहेंगे तो आपको पार्किंग का कभी कोई इशू नहीं होगा। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? दिस इज 4 मार्क क्वेश्चन judges you like that. It can be a question regarding how can Muslims behave while keeping in mind the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam's behavior with the slaves at the time of Battle of Badr. How can Muslims learn from that? How can Muslims leader learn from the example of Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam and his treatment of slaves at the Battle of Badr? ठीक है, तो अब आज के मुसलमान क्या सीख सकते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बर्ताव से, जो उन्होंने किसी के साथ किया था, यानी स्लेव्स के साथ किया था या किसी के साथ किया था। ठीक है। इसी तरह का 4 मार्क क्वेश्चन आता है, तो यू आर सपोज टू प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। लेवल 2 3 to 4 मार्क्स, मिनिमम 3 मैक्सिमम 4 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है। नाउ लेवल 2 रेस्पॉन्सेज डेमोन्स्ट्रेट अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर समझा गया है, आपका आंसर वो बता रहा है कि क्वेश्चन आपको एक्यूरेटली समझ में आया है।
कोई कंफ्यूजन नहीं हुई आपको? एबल टू यूज ओन ओपिनियंस टू एंगेज विद द क्वेश्चन एंड प्रेजेंट रीजनिंग दैट डेमोन्स्ट्रेट्स देयर अंडरस्टैंडिंग, राइट? नॉर्मली जो 4 मार्क क्वेश्चन होता है उसमें आप जो है वो एटलीस्ट 4 डिफरेंट पॉइंट्स बनाएं अपनी अंडरस्टैंडिंग शो करने के लिए। वो 4 पॉइंट्स बिल्कुल डिफरेंट होने चाहिए एक दूसरे से, और वो एक्यूरेट होने चाहिए एज पर द क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन जो है प्रेयर के बारे में है कि व्हाई इज प्रेयर सो इम्पोर्टेंट फॉर मुस्लिम्स, तो आप एक पॉइंट बना रहे हैं, सर द प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैज सेड दैट प्रेयर इज द की टू पैराडाइज, सो इफ आई ऑफर माय प्रेयर आई कैन होप टू गेट अ प्लेस इन पैराडाइज। मेक सेंस, 1 मार्क हो गया। ठीक है। अच्छा, सर prayers help us have a living develop a living relationship with Allah, and we can have a sense of accomplishment and obedience to Allah। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, ये लो दूसरा मार्क्स। तो इस तरह 5-6 पॉइंट्स एटलीस्ट बनाए। यू हैव टू मेक श्योर दैट यू डेवलप एटलीस्ट 5 to 6 पॉइंट्स, कि अगर 1-2 पॉइंट सिमिलर भी लग रहे हुए एग्जामिनर को, वो और या एक पॉइंट एक्यूरेट नहीं लग रहा हुआ, तो उसको कट कर दे, फिर भी आपके पास 4 वैलिड पॉइंट्स हैं। ठीक है। तो एटलीस्ट 4 और 5 और 6 और 7 डिफरेंट पॉइंट्स बनाए, ताकि आपको 4 आउट ऑफ 4 मिले इसमें, राइट? नाउ वेटेज, दोनों पेपर्स का वेटेज होता है, आई मीन, और लेकिन पार्ट ए या पार्ट बी का वेटेज देखते हैं। द अप्रोक्सीमेट वेटिंग्स एलोकेटेड टू ईच ऑफ द असेसमेंट ऑब्जेक्टिव्स आर समराइज्ड बिलो। ठीक है। AO1 यानी 10 मार्क क्वेश्चंस, 10 मार्क क्वेश्चंस जो है उसका वेटेज क्या है पेपर में? ओवरऑल 68%। ठीक है। AO2 जो पार्ट बी होता है क्वेश्चन का, 4 मार्क क्वेश्चन, उसका वेटेज 32 है, 32%। आउट ऑफ 100% वेटेज, 32% वेटेज इज ऑफ AO2 यानी 4 मार्क क्वेश्चन, और 68% वेटेज इज ऑफ 10 मार्क क्वेश्चन। इसका मतलब यहाँ आपको बताने का ये है, डू नॉट टेक पार्ट ए लाइटली, कि पार्ट ए तो कुछ भी नहीं होता, पार्ट बी मैं अटेम्प्ट करके पास हो जाऊंगा, जबरदस्त मार्क्स ले लूंगा। पार्ट बी हैज अ वेटेज ऑफ ओनली 32%, दैट इज अराउंड 1/3 उसका वेटेज है। ठीक है। इफ यू वांट ग्रेट मार्क्स यू हैव टू फोकस ऑन बोथ पार्ट्स, राइट? पार्ट ए, कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सिर्फ पार्ट ए नॉलेज को अच्छी तरह याद करके उसको लिखने की कोशिश करते हैं, और पार्ट बी को अहमियत ही नहीं देते। 4 मार्क क्वेश्चंस उनकी क्या वैल्यू है? ठीक है। So do remember कि 1/3 of the paper, part B questions, 4 mark questions have a weightage of 32%। अगर आप उनको लाइटली लेंगे कि नहीं नहीं यार इनको तो फालतू ऐसे कुछ भी लिख कर आ जाओ, तो यू हैव लॉस्ट 32% ऑफ द मार्क्स। ठीक है। तो यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव टू गिव वेटेज, you have to give importance to both parts in order to get great marks, right? Um, all right, guys, this is, I hope that you have understood something, and I'll come up with some more information so that, you get better preparation for the and understanding of the paper. Thank you. Allah Hafiz.